Today we will start new chapter in class 10th named as electromagnetism. So first of all we will see the syllabus of this chapter. आज हम इसके पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे बट पढ़ाएंगे इसका थोड़ा सा पार्ट. तो सिलेबस में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट प्रिंसिपल, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पढ़ना है, लॉज नहीं पढ़ने हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एलिमेंट्री पढ़ना है और डिवाइस में ट्रांसफार्मर पढ़ना है. अब सिलेबस को इलेबोरेट किया गया है. स्कोप ऑफ सिलेबस में आपको पढ़ना है ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक, उस वर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है. क्वालिटेटिव डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड बी एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट इन स्ट्रेट वायर. किसी स्ट्रेट वायर द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ना है. सिर्फ क्वालिटेटिव, मतलब प्रूविंग नहीं है. राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल आपको पढ़ना है. ठीक, अलोंग करंट, कर्व फिंगर पॉइंट अलोंग द बी फील्ड, मतलब ये राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दिया है कि थंब अगर करंट के डायरेक्शन में है तो फिंगर जो कंडक्टर के चारों ओर होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड होंगी. फिर पढ़ना है आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन लूप. किसी लूप में जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका डायग्राम पढ़ना है. ठीक, क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल एंड एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ पोल, मतलब अगर करंट किसी कॉइल में किसी लूप में क्लॉकवाइज जा रही है तो वो साउथ पोल होगा और एंटी क्लॉकवाइज जा रही है नॉर्थ पोल होगा. ये पढ़ना है. इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़ना है. सिंपल कंस्ट्रक्शन आई शेप्ड और यू शेप्ड, मतलब आई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट और यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पढ़ना है. देयर यूजेस और उनका यूज पढ़ना है. कंपैरिजन विद अ परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कंपैरिजन परमानेंट मैग्नेट से पढ़नी है. द डीसी इलेक्ट्रिक मोटर सिंपल स्केच, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है, उसका डायग्राम ऑफ मेन पार्ट्स, कॉइल, मैग्नेट, स्प्लिट रिंग्स एंड कम्यूटेटर एंड ब्रशेस. ठीक, मतलब डायग्राम पढ़ना, उसके मेन पार्ट पढ़ने. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मतलब मोटर में किस तरह की एनर्जी ट्रांसफर होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, वो पढ़ना है. सिंपल इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ना है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी पढ़नी है. एसी जनरेटर, अब एसी जनरेटर आपको पढ़ना है. इसमें ट्रीटमेंट एज ऑफ डीसी मोटर, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी और डीसी की एडवांटेज पढ़नी, मतलब एसी किस तरह से बेहतर है डीसी से. द ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स पढ़नी है ट्रांसफॉर्मर में विद टर्न रेशियो. ठीक, फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम पढ़ना है इनका, नॉट सिंबॉलिक, नो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इसमें कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पढ़नी है ट्रांसफॉर्मर से. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, ओस्टवर्थ एक्सपेरिमेंट. ओस्टवर्थ एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं. देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, अगर किसी कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, तो उस कंडक्टिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है. ठीक, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल. तो क्या किया उन्होंने पहले ये चीज बताई कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड का हम पता कैसे लगाते हैं, अगर उसके पास हम कोई कंपास नीडल ले जाएं तो कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाती है.
ठीक। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ निडल इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड। जो निडल का डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन को बदलने पर बदल जाता है। तो ये ओस्टवर्ड के एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन पार्ट है कि ओस्टवर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में क्या किया गया। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक कंपास निडल ले जाया गया और ये देखा गया कि उस पर किस तरीके से डिफ्लेक्शन में इफेक्ट पड़ता है करंट की वजह से। अभी डायग्राम से समझिए। देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी लिया जिसको एक बैटरी से लगा दिया गया। ये रियोस्टैट है जो करंट को कंट्रोल करता है, की है। तो देखिए, जब की ओपन रहती है तो करंट फ्लो नहीं होता, तो निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। निडल किस डायरेक्शन में रुकी होगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। सेकंड डायग्राम में जैसे ही की को क्लोज किया गया, मतलब लगाया गया, तो करंट फ्लो होने लगा। करंट प्लस से माइनस की तरफ चलेगा, तो देखिए डिफ्लेक्शन हुआ निडल में, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई। नेक्स्ट में देखिए, जैसे ही बैटरी, देखिए ऊपर वाले में प्लस ये था, माइनस ये था। अगर हमने बैटरी को पलट दिया तो करंट के डायरेक्शन भी बदल जाता है, तो देखिए डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल गया। ठीक है, सेम वही चीज दिया गया है कि अगर हमने बैटरी का डायरेक्शन बदलेंगे तो ये अबव और बिलो वाला है। देखिए, इसमें जो निडल है वो तार के नीचे रखी है, तो देखिए डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ। अगर हमने निडल को तार के नीचे ही रखें बट हम बैटरी को उल्टा कर दें, तो देखिए डिफ्लेक्शन बदल गया। तीसरे डायग्राम में हमने निडल को तार के नीचे से लाकर तार के ऊपर कर दिया, तो देखिए और बैटरी को उल्टा कर दिया, तो देखिए डिफ्लेक्शन बदल गया। चौथे में वही चीज की गई है, अगर हमने बैटरी को चेंज कर दिया तो डिफ्लेक्शन बदल गया। तो मतलब क्या होता है, दो चीजें, अगर हम निडल को तार के ऊपर रखें तो डिफ्लेक्शन एक तरफ होगा, तार के नीचे ले जाएं तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होगा, या अगर हम बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दें तो भी डिफ्लेक्शन बदल जाता है। अच्छा, डिफ्लेक्शन बढ़ता कब है? दो चीजों पर, या तो निडल और वायर के बीच की दूरी कम कर दें तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, और अगर निडल और वायर के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर हम करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, करंट की इंटेंसिटी को घटा दें तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। ये था ओस्टवर्ड के एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बेस्ड एक्सप्लेनेशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन को कंक्लूजन के फॉर्म में बता रहे हैं। द अबव ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट suggest that a current carrying wire produces a magnetic field around it। जो ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या पता चला कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके चारों ओर, एंड द मैग्नेटिक निडल ऑफ द कंपास एक्सपीरियंस अ टॉर्क इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम किसी कंपास निडल को ले जाएं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, सो इट डिफ्लेक्ट्स टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक निडल होगी वो डिफ्लेक्ट होगी। On reversing the direction of current in the wire, the direction of deflection of magnetic needle also reverse। अगर हम करंट का डायरेक्शन बदल दें तो मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाता है। Thus we can say that a current produces, मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा या मूविंग चार्ज जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो आप लिखेंगे अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या इंटेंसिटी का सिंबल होता है कैपिटल बी। अब आते हैं किसी स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाना। ये बोर्ड में आ चुका है, इसको पढ़ने इंपॉर्टेंट है। किसी स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, ये हम कैसे निकालेंगे। इससे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अगर हम किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़ें कि थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करे, तो फिंगर जो होंगी
encircled around the conductor will show the magnetic field around the conductor. जिस तरीके से कंडक्टर के चारों ओर फिंगर मुड़ी होंगी उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी कंडक्टर के चारों ओर मुड़ी होंगी। तो देखिए इस स्ट्रेट वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो करंट ऐसे जाएगा, तो करंट ऐसे है तो हम इसको उल्टा पकड़ेंगे। थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कंडक्टर के चारों ओर कैसे होंगी, क्लॉकवाइज। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को बना लीजिए। ठीक, राइट हैंड थंब रूल बताते हैं। इफ वी होल्ड द कंडक्टर इन अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट the thumb is in the direction of current flowing in the conductor, then the finger encircled around the conductor will show the direction of magnetic field. अगर हम किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़ें कि जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करे, तो कंडक्टर के चारों ओर जिस तरीके से फिंगर्स लिपटी होंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। इसमें क्या लिखा है, इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर in right hand such that the thumb points in the direction of flow of current, then the fingers encircle the wire in the direction of the magnetic field lines. ठीक, ये राइट हैंड थंब रूल है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर कोई सर्कुलर लूप हो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम पूछा गया बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक हमने तार को सर्किल के फॉर्म में बनाया और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट ऐसे निकलेगा और ऐसे जाएगा। तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये कागज ले लिया या कार्डबोर्ड ले लिया जिसके अंदर से तार गुजरा है। तो अगर हम इस वाले एंड पी पर राइट हैंड थंब रूल लगाए तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब ऊपर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बना दिए एरो बनाकर। अब अगर इस एंड पे आएंगे तो करंट नीचे की तरफ आएगा, तो हम कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे क्यू पर, तो थंब नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे बीच में देखिए दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। This diagram is also important, have been asked in board, so you have to prepare it. Next आते हैं clock rule, clockwise current south pole and anti-clockwise current north pole. Clockwise rule अब हम लोग पढ़ते हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर सर्कुलर लूप है, करंट का डायरेक्शन पता हो तो उसकी मदद से मैग्नेटिक पोल हम पता कर सकते हैं। तो देखिए अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहा है इस तरीके से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट चल रहा है तो वो नॉर्थ पोल होगा। अब किसी दूसरे डायग्राम में देखिए ये प्लेट उल्टी कर दीजिएगा, बड़ी लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है और छोटी लाइन नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो पोल कैसा होगा, साउथ पोल। तो यही क्लॉकवाइज रूल है। क्या कह रहा है, लुकिंग एट द फेस ऑफ द लूप, अगर किसी लूप को का फेस अपनी तरफ करें, इफ द करंट अराउंड दैट फेस इज इन एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट उस फेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, द फेस हैज द नॉर्थ पोलैरिटी, तो वो फेस कैसी होगी, नॉर्थ पोलैरिटी की होगी। व्हाइल इफ द करंट एट दैट फेस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर उस फेस में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, द फेस हैज द साउथ पोलैरिटी। ठीक, तो वो कैसे होगा, साउथ पोल। ये डेफिनेशन लिख के ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न में हम लोग सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे।